हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम प्रिपरेशन का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वो नवंबर में होने वाला है। तो उसका हम स्टडी प्लान क्या करें, जो लोग बिगिनर्स हैं उसके लिए हम लोग आज प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जो आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करेगी। तो अगर आप जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टडी प्लान कैसे हमको डिज़ाइन करना है जीपीएससी की प्रीलिम्स का। अगर आप जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको जीपीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जल्दी ही हम जीपीएससी का क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप जीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं या आपकी कंटिन्यूएशन में प्रिपरेशन नहीं हो रही, तो आप वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जीपीएससी की सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से डिटेल्ड में प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ में हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे कि जीपीएससी का जिन बच्चों को मॉक टेस्ट देना है, अगर उनको इंग्लिश में मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है तो जीपीएससी के बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसका हमने मॉक टेस्ट बनाया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो कब रिलीज होगा उसका नोटिफिकेशन मैं जल्दी ही आपको दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पहले अब हम स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। अब स्टडी प्लान में सबसे पहले, अगर आपने ये पॉइंट नहीं किया है तो ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या है। जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पैटर्न हमेशा अलग अलग रहता है। जैसे एमपी का एग्ज़ाम है तो वो उसका जो पैटर्न है वो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो जीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन जीपीएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न जीपीएससी का जो है वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको सिलेबस पता करना है कि जीपीएससी एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रीलिम्स का क्या डिटेल्ड सिलेबस है उसके हर टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्लस यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। वहां नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली जा सकते हैं, सिविल सिग्नल। वहां पे रिसेंटली लॉन्च्ड वीडियो होगा डिटेल्ड सिलेबस के नाम से, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें करनी है। पहले तो अपने जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है उससे अपने आप को फेमिलराइज करना है। दूसरा काम आपको करना है कि आपकी जो सिलेबस है उसकी कॉपी आपके पास रखनी है। सिलेबस आपको इजीली मिल जाएगा, या तो आप गूगल कर सकते हैं। आपको गूगल पे नहीं मिल रहा है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां चले जाइए, वहां मैंने सिलेबस की कॉपी डाली हुई है, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए। फिर एक नोटबुक में सारे के सारे सब्जेक्ट नोट कीजिए कि सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ये आपका थोड़ा सा एक दिन का टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देगा सिलेबस के बारे में कि कौन से टॉपिक आने वाले हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये काम एक जरूर कीजिएगा, सिलेबस की कॉपी निकलवा के अपनी नोटबुक में भी सारे टॉपिक जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपको जो सिलेबस है वो याद हो जाना चाहिए कि हाँ हिस्ट्री में से क्या क्या आने वाला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ सकता है, जैनिज्म बुद्धिज्म आ सकता है, लेटर वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, मुगध एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये सब क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको सिलेबस पहले अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बना लेना है। पहले सिलेबस पता चल गया, अब उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पढ़ना है आपको पता ही चल गया होगा कि आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, जीएस 1 और जीएस 2 दो पेपर्स हैं, हर पेपर के 4 सब्जेक्ट है, तो टोटल 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए पूरे दिन का, जिसमें आप मिनिमम 8 आवर्स जो है वो अपनी स्टडी को दे सकते हैं। अगर आप डेडिकेटेडली सिर्फ जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग है तो आप 6 आवर्स भी दे सकते हैं, अपना टाइम शेड्यूल मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब
आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है अपने शेड्यूल के हिसाब से। कोई रात में पढ़ता है, किसी को सुबह पढ़ने की आदत होती है, तो उस हिसाब से अपने टाइम स्लॉट्स बनाइए। मेरे टाइम स्लॉट्स वाले वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। जीपीएससी प्रिपरेशन करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कैसे अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो अगर आपने टाइम टेबल देखना है तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा, आपको अपना टाइम अलोकेट करना है कि कितना टाइम आपको अपने रिवीजन को देना है, कितना आपको स्टडी को देना है, और कितना आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ये तीनों चीजें करनी है, पढ़ाई भी करनी है, फिर जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी करना है, और जो पढ़ा है रिवाइज किया है उसको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको करनी है। तो ये आपका दूसरा चीज हो गया। तीसरा, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है। ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होता है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले तो जो पूरा सिलेबस है उसको डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट में। मेरे और भी आप प्रिपरेशन के वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि दो पेपर हैं, GS 1 और GS 2। हर पेपर में 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब आप अपने इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लीजिए, फिर हर सब्जेक्ट के क्या सिलेबस है, ठीक है, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे आपका थॉरोली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप हमेशा स्टार्ट कीजिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट से। चैलेंजिंग सब्जेक्ट मतलब जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उससे पढ़िए। ठीक है। क्योंकि जो आपने पढ़ लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए या फिर ज्योग्राफी से। ठीक है। ज्योग्राफी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का, हर जगह का मैप पता चल जाता है, और फिर उस मैप पे कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप पॉलिटी पढ़िए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में ऑलरेडी क्या क्या हो चुका है। अब पॉलिटी में क्या होता है, वो जो हिस्ट्री में हुआ था उसमें हमको क्या बदलाव, क्या चेंजेस लाए हैं जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो आपको फिर पॉलिटी पढ़ने में मजा आएगा। पॉलिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़िए। क्यों? क्योंकि पॉलिटी आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है। हिस्ट्री में आपने देख लिया कि हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या है। ज्योग्राफी आपको पता चल गया कि हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, हमारा इंडियन स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा एग्रीकल्चर कैसा है। फिर उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी ज्यादा हाई रहेगा। ठीक है। तो इस टाइप से सब्जेक्ट पढ़िए, तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन बहुत अच्छी आपकी रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये सब कुछ पढ़ना तो है, लेकिन इसका स्टडी मटेरियल हम लोग कहाँ से लें। तो आपको एक हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल रखना है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो आपको कलेक्ट करनी है। जैसे पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लोग स्पेक्ट्रम सजेस्ट करते हैं। आप ऑनलाइन वीडियोस देख के, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो भी हैं आपकी, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वहां से आप ऑनलाइन रिसोर्सेज ले सकते हैं। अगर आप मेरा क्रैश कोर्स परचेस करेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन पूरा जो भी मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करेंगे, तो आप वो ऑनलाइन रिसोर्सेज याद रख सकते हैं। फिर आप प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ठीक है। इजीली मिल मार्केट में, देखो इंग्लिश मीडियम का तो थोड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिस सेट मिलना, लेकिन आप अगर जैसे मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस सेट आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है। या फिर आप विजन आईएएस के भी कर सकते हैं। थोड़ा विजन आईएएस का लेवल हाई होता है एज कम्पेयर टू जीपीएससी, बट इट विल हेल्प यू। ठीक है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, गुजरात मीडियम के लिए तो काफी कुछ कंटेंट अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आएगा, आप रेकमेंडेड बुक्स को ही यूज करें। रेकमेंडेड बुक्स मतलब बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो, आपको टॉपर्स के वीडियोस देखिए, कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। मैंने भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें हम बुक लिस्ट मैंने बताई है कि हर सब्जेक्ट की कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, जो जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको आई बटन में एक लिंक दे दूंगी, जहाँ पे वो जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो, तो वहाँ पे अलग अलग आप वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो फंडामेंटल्स है वो पढ़ने हैं, रटना नहीं है, सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना है। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा, तो ज्योग्राफी में कैसा मैप है, ये मैप का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, तो उसके लिए थ्योरी अलग अलग, नेबुलर थ्योरी। आप एकदम फंडामेंटल से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, तो आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर हमेशा टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि आप हमेशा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते। एक बार आपने टेक्स्ट बुक पढ़ ली, उसके छोटे कंसाइज नोट बनाइए, तो दूसरी बार रिवीजन करने में आपको इजी रहेगा।
फिर एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, अगर एग्जाम में आपके 10-15 दिन बचे तब आपको रिवीजन करना है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमको रिवाइज करनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और किन चीज़ों पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस करना है आपको, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर पेपर सॉल्व करने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने का क्या फायदा होता है, जब सैंपल पेपर मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका जो एग्जाम वाला माहौल होता है वो आपको मिल जाता है। एग्जाम में आपके पास कितना टाइम होता है, उसका प्रेशर कितना होता है, वो टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट चाहें तो मैं भी जो मॉक टेस्ट लॉन्च करूंगी आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स एंड जीके, ये जो चीज है वो आपको अपनी प्रिपरेशन में थॉरोली पढ़नी है। मतलब स्टार्टिंग जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से आपको करंट अफेयर्स और जीके पढ़ना स्टार्ट कर देना है। हमेशा अपने करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ेंगे और फिर करंट अफेयर्स भी देखेंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा कि हाँ ये करंट में इसमें ये क्या चल रहा है। जैसे पॉलिटी का कोई टॉपिक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है फॉर एग्जाम्पल, वाइस प्रेसिडेंट आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगर करंट में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस चल रहे हैं तो आपको अपडेशन मिल जाएगा कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, कौन बना है, इसके पहले कौन था। तो ये सारी चीजों से अपडेट रहना है। तो न्यूज़पेपर आपको रेगुलरली पढ़ना है। आप चाहें तो द हिंदू की समरी वीडियोस बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। मैगजीन पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन सोर्सेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रिवीजन वाला पार्ट। आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, आपने करंट अफेयर्स अपडेट कर लिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जहाँ पे बच्चे गलतियां करते ही करते हैं और उसी के वजह से वो एग्जाम में फेल भी होते हैं। 90% लोगों के एग्जाम फेल या एग्जाम क्रैक नहीं करने का रीजन, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है रिवीजन नहीं करना। बच्चे पढ़ लेते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, तमिलनाडु की क्लास 11-12 पढ़ ली, ज्योग्राफी पूरी जीसी लियोन पढ़ ली, सब पढ़ लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। और हमारा माइंड के अंदर अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद आपको नहीं रहेगी। तो आपको रेगुलर टाइम पे क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद अपने नोट्स को रिव्यू करते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मॉक्स लगाने हैं। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका प्रिपरेशन लेवल जो है वो हाई होता जाएगा। बहुत बहुत कम प्राइस में हम लोग मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएंगे, लेकिन इसका फायदा जो है वो आपके एग्जाम के बहुत पास ले जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10th नंबर का, स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। देखो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके स्टडी प्लान में। अगर आप बीमार रहोगे तो कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। तो आपको हेल्दी भी रहना है और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो भी आपको मैनेज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। बैलेंस्ड डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खा लेना जिसकी वजह से आपको बार बार नींद आए, या आपको कोई जैसे कुछ भी बीमारी हो जाए ज्यादा हैवी खाने से, लूज मोशन हो गए, वॉमिट हो गया, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो बैलेंस्ड डाइट लेना है, रिफ्रेशिंग डाइट लेनी है। रिफ्रेशिंग डाइट मतलब सैलेड ज्यादा ले, फ्रूट्स ज्यादा ले, स्प्राउट्स ले। ये बैलेंस डाइट लेंगे ना, ये आपको एनर्जेटिक रखेंगे पूरे दिन। फिर आपको सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आधा घंटा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप विदाउट मेडिटेशन पढ़ाई करते हो तो आप दिन भर 8 घंटे पढ़ते हो लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत कम रहती है, 5 घंटे या 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी रहती है। लेकिन आप मेडिटेशन करोगे ना तो आप जो 8 घंटे में पढ़ पा रहे हो ना, वो बहुत हाई प्रोडक्टिविटी का होगा। वो मे बी आप 10 घंटे में ना पढ़ पाओ, इतना आप पढ़ सकते हो। मतलब आपकी जो स्पीड होगी, आपकी जो कैप्चरिंग पावर होगी, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा मेडिटेशन करने से। तो मेडिटेशन और बैलेंस डाइट, इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, वो है स्टे मोटिवेटेड।
बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, आधी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे कहाँ निकलेगा मेरा जीपीएससी एग्जाम, इतने सारे लोग हैं, मुझसे अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं कहाँ निकाल पाऊंगा। तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। तो डीमोटिवेट ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा अपना गोल याद रखें कि मैंने क्यों ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। अपने पेरेंट्स के लिए स्टार्ट किया था, अपनी लाइफ के लिए स्टार्ट किया था, या आपका क्या गोल है अपनी सोसाइटी के लिए, उसके लिए स्टार्ट किया था। जो भी आपने अपने माइंड में गोल सेट करके प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस गोल को हमेशा याद रखें और हमेशा मोटिवेटेड रहें कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। इस चीज के लिए अगर आपने पेरेंट का सोच के किया है तो पेरेंट्स के लिए मुझे अचीव करना है, उसके लिए आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है, वो है आप स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्या होता है, रेगुलरली बच्चे अपडेट करते रहते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा, आज ये किया। या कोई फ्रेंड्स बना लीजिए जो सेम प्रिपरेशन कर रहा हो, तो अगर वो कुछ अच्छा पढ़ता है, लेकिन हाँ, आप आलसी फ्रेंड मत बनाइएगा, जो पढ़ने में अच्छा है उसको फ्रेंड बनाइएगा, तो आपका प्रोग्रेस अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग एक अगर पढ़ता है तो उससे दूसरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी ये पढ़ूँ, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। तो इस वजह से ये मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। अपने गोल को याद रखिए और एक स्टडी ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। हमेशा अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उससे फीडबैक लेना सीखिए। कैसे आप लेंगे, तो जो भी मॉक टेस्ट है उसको के रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, अपने मेंटर से फीडबैक लीजिए कि कैसा वो प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसा उनका फीडबैक आ रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है। एग्जाम नोटिफिकेशन के साथ हमेशा अपडेट रहिए कि कब जीपीएससी का नोटिफिकेशन निकलने वाला है, उसका फॉर्म कब भरना है, उसमें एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका सिलेबस तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो हमेशा उसके लिए जीपीएससी वेबसाइट को एक बार जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें करके माइंड में ये सारी चीजें रख के प्रिपरेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंट रहे, आपका डेडिकेशन बना रहे और आपका प्रिजर्वेशन रहे कि हाँ मुझे करना ही है इस एग्जाम को क्रैक, तो आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा स्टडी प्लान था जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जरूर फॉलो कीजिए। ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आइए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर और भी कोई वीडियोस, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं और मैंने उस पे वीडियो नहीं बनाया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो हम वो वीडियो बना देंगे। और जल्दी ही हम लोग क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे, उसकी डेट्स हम आपको बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, जिससे कि आप क्रैश कोर्स, जो भी इंटरेस्टेड है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड है वो मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर में आपका एग्जाम है और जुलाई आने वाला है, तो ज़्यादा टाइम आपका बचा नहीं है। मैं मंथ वाइज कितना टाइम बचा है उसके हिसाब से भी एक स्टडी प्लान लेकर आऊंगी, जिसमें आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है, जुलाई से लेकर नवंबर तक। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।